जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लेके आया हूं मैं आपके लिए। इंग्लिश का वोकैबुलरी पार्ट एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट और मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशंस में। एनडीए हो या फिर सीडीएस के एग्जामिनेशंस में वोकैबुलरी एक मेजर रोल प्ले करता है, राइट। और ये इजीली स्कोरिंग भी है। हालांकि कुछ वोकैबुलरी कंफ्यूजिंग होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम्स है तो डेफिनेटली ये हमें समझना होगा। दूसरा, बच्चे बोलते हैं कि वोकैबुलरी क्यों जरूरी है, तो डेफिनेटली वोकैबुलरी ऐसे वोकैब्स भी होंगे, उसमें ऐसे एंटोनियम्स या सिनोनियम्स होंगे जो जनरल लाइफ में यूज नहीं होंगे लेकिन एग्जामिनेशंस के लिए चाहिए। तो डेफिनेटली बच्चे फिल्टर प्रोसेस तो होना होगा ना, किससे कैसे तो हम उसको फिल्टर करेंगे। तो वोकैबुलरी भी एक तरीका हो जाता है जिसमें हम कैंडिडेट को फिल्टर कर सकते हैं, राइट। बट इंपॉर्टेंट ये है कि सेलेक्टिव वोकैब पढ़ें। सारे वोकैब तो क्या फिर डिक्शनरी चार्ट दें, है ना। एक सिंपल सा एक बेसिक फैक्ट दे देता हूं, अगर चाटना चाहे तो चाट सकते हैं पूरा इंग्लिश की डिक्शनरी। लेकिन क्या आप एमिनेम की तरह एक लेजेंडरी सिंगर्स या रैपर बनना चाहते हैं? तो हाँ, ये एक आपके लिए बेसिक फैक्ट है। ही इज सो हार्ड वर्किंग, ही इज एन लाइक आइडियल फॉर समवन, ठीक है। आइडल है वो, आइडियल भी है वो, आज पढ़ेंगे वो कैब में, ठीक है। आइडल इज समथिंग एल्स, राइट। एक सिंपल सा पढ़ लेते हैं आज स्टार्ट करते हुए। आइडल, ऑब्वियसली ही कैन बी आइडियल, समवन follows him or something, or idle is something which you don't do anything, खाली बैठा हुआ है, ठीक है। तो these two are important, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे कि डिक्शनरी की बात कर रहे थे, हम एमिनेम की बात कर रहे थे। अगर कोई रैपर बनना चाहता है, उनसे बहुत प्रेरणा लेता है, मोटिवेटेड है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, likewise, like he did. But the thing is that it is not required. यहाँ पे हमें सिर्फ एग्जामिनेशंस का मोटिव रखना है, and that is what we are doing it, right? अब अगर बात करें तो सिर्फ एग्जामिनेशंस का, तो अच्छे वोकैब लेके आएंगे जो जनरल लाइफ में यूज भी होंगे। कुछ वोकैब को रटने पड़ेंगे, पर जैसे भी इसको हम निपटा देंगे, ठीक है। कुछ ही पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं। कुछ को एंटोनियम्स और सिनोनियम्स एक साथ में करेंगे। एक वोकैब के साथ ना आपके मल्टीपल वोकैब्स कवर हो जाते हैं। कैसे? सिनोनियम्स हुआ, उसके चार ऑप्शंस में सिनोनियम्स का जो रियल मीनिंग है उसके तो हो ही गए क्लियर, ऑप्शंस के भी हो गए क्लियर, उसके एंटोनियम्स के भी क्लियर हो गए और उसके एंटोनियम्स के ऑप्शंस भी क्लियर हो गए। तो एक साथ में आपके इतने सारे वोकैब्स क्लियर हो जाते हैं। तो इसको एज अ बर्डन मत लीजिए, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए कि हाँ, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट। सारे वोकैब नहीं करेंगे, गिने चुने वोकैब लेके आया हूं मैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वोकैब को डिविजन्स कैसे हो जाता है, कैसा होता है डिविजन्स। वोकैब पे बेसिकली डिवाइडेड होता है, एक तो नाउन में, दूसरा वर्ब में, और तीसरा एडजेक्टिव में, राइट। अगर नाउन की बात करें तो नेम, जो हमें पता है, वर्ब कार्य, और एडजेक्टिव बेसिकली अगर छोटा सा मीनिंग में, क्योंकि इसके एलाबोरेटेड वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, इसको बोलेंगे एडजेक्टिव में क्वालिटीज, खास करके जो भी आपकी क्वालिटीज बताएंगे तो वो वोकैब में। हालांकि बच्चों को ये जानने की जरूरत नहीं है, आप बस वोकैब को समझिए, जो मेन है उसको याद कर लीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये मेक श्योर करिए कि आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी जरूरी है, मैं खुद कहता हूं बहुत ज्यादा जरूरी है, मातृभाषा है और हिंदी बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं डेफिनेटली उनको हिंदी की जरूरत है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको हल्का सा इंग्लिश पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे इसको सिंप्लीफाई तरीका मैं बता सकूं, ताकि आप इसको और अच्छे से पढ़ सको। हालांकि जिन बच्चों को जरूरत है वही बच्चे कमेंट सेक्शन में डालें, अभी वो टॉपिक को नहीं लेके जाएंगे वरना पर प्रॉब्लम आएगी। बाकी मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए, क्रैश कोर्स आपका चल रहा है और बहुत ही जल्दी हम एक एंट्रेंस एग्जाम्स लेके आए हैं, है ना। 25 मार्च को उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो कर लीजिए। और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपको हम अपडेट दे देंगे कि एग्जाम्स कब होगा। वो एंट्रेंस एग्जाम्स में काफी अच्छे सुनहरे अवसर हैं आपके लिए, ठीक है। उस एंट्रेंस एग्जाम से नेक्स्ट पेपर जो सितंबर में होने वाला है उसके लिए तैयारी करवाएंगे हम। और क्या क्या ऑफर्स है, कुछ ऑफर्स तो ये भी है कि 100% एकेडमी फी भी
आपका माफ कर दिया जाएगा। और आपके जैसे 10th लेवल या 12th लेवल के बच्चे, 10th वाले जो 11 12 फाउंडेशन हमारे साथ करना चाहते हैं और 12th वाले जो ड्रॉपर की तरह हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, उसमें भी वी हैव लॉट ऑफ ऑफर्स। स्टे ट्यून, मानस डिफेंस एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छे अपडेट्स लेके आने वाला है, राइट। तो कॉल कर लीजिए, डिटेल्स यहां पे है। क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा वोकैब की बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की चीजें मैं बता चुका हूं। फिर भी दिक्कत है तो ज्वाइन मानस, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं, ऑब्वियसली कोविड ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है। हम 21st सेंचुरी में है, मॉडर्नाइजेशन में है, लेकिन ऑनलाइन के बहुत सारा चैलेंजेस भी है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये सारे जो वोकैब हैं मैं आपके लिए चुन के लेके आया हूं, जो आपके ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, वो लेके आया हूं। हालांकि हमने जब पढ़ाई की थी हमने तो पूरा एक तरीके से डिक्शनरी चाटने वाली बात ही की थी, बट आपके लिए तो इजी करना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। सबसे पहला ये आपके लिए भी है, पेन्स टेकिंग, है ना। आप लोग आजकल शॉर्टकट्स 2 मिनट नूडल्स वाली लाइफ हो गई है आप लोगों की। पेन्स टेकिंग, ठीक है, टेकिंग पेन। पहले तो सबसे पहले तो ऑप्शंस में नहीं जाते हैं, पहले मीनिंग पे चले जाते हैं। टेकिंग पेन तो भैया करना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा, हर चीज को गो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और ये आपके लिए भी है, पेन्स टेकिंग या टेकिंग पेन या पेन्स टेकिंग टास्क, कुछ चीजें जिसमें थॉरो रीडिंग या रिगरस मेहनत की जरूरत है। थॉरो मतलब डिटेल और रिगरस मतलब मेहनत, ब्लड एंड स्वेट, है ना। कहते हैं ना, द मोर यू ब्लीड इन पीस, द मोर यू स्वेट इन पीस, सॉरी मिस्टेक, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, राइट। तो जितनी मेहनत आज करोगे, द मोर यू स्वेट इन पीस, जितना पसीना अभी तैयारी में बहाओगे, द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर, जो द लेस यू विल फील बैड, द लेस यू विल हैव अ फेलियर एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशंस, राइट। दूसरी बात, सारा ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या क्या बोलता है। फीलिंग पैनिक, पैनिक होती है घबराहट, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ये तो ऑप्शंस में नहीं है। टेकिंग रिस्क, बिल्कुल ये क्वालिटी है आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बट यार कैलकुलेटिव रिस्क हो तो लेना, वरना फालतू काहे पहाड़ चढ़ना, काहे वो मेहनत करना जिसकी जरूरत ही ना हो, राइट। पेनफुल एंड सोरोफुल तो नहीं हो सकता ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली थोरो एंड रिगरस। और आपके लिए एक मोटिवेशंस लाइन, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, बहुत बार सुना होगा, इसके मीनिंग्स मैंने अब आपको यहीं से बता दिए। नेक्स्ट की बात करते हैं अब, सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार आपने सुना होगा कि अरे ये जो मतलब मर्डर केस या मिस्ट्री केस हो गई, है ना, और ये सब्सटैंशियल एविडेंस हमें मिल गया, तो एविडेंस है ना, वो सब्सटैंशियल है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना। इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखते हैं ना आप, सिग्निफिकेंट फीचर्स, है ना, सब्सटैंशियल एविडेंस ये हो गया। सेंसेशनल तो आजकल रील्स बना देता है इंस्टाग्राम, आपको पता ही है क्या मीनिंग है इसका। डेलिकेट, जो बहुत ही नाजुक हो, सॉफ्ट, डेलिकेट, राइट। और ग्रेसफुल, जैसे अगर हम बोले लाइक माय गर्ल इज ग्रेसफुल या शी इज ग्रेसफुल, राइट। ऑब्वियसली द एप्रिसिएशन towards girls, towards women is very much required, अगर आप जेंटलमैन कैडेट, जेंटलमैन ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं तो जेंटलमैन की क्वालिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ग्रेसफुलनेस, obviously women has or have gracefulness and that is very important, right। तो ये यहां पे हम ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम वोकैब की बात कर रहे हैं, राइट। तो योर गर्ल इज ग्रेसफुल, दैट गर्ल इज ग्रेसफुल, शी इज ग्रेसफुल एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ हर। क्वालिटी है तो एडजेक्टिव, ग्रेसफुल इज एन एडजेक्टिव। आगे समझ में कि नाउन कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है, ठीक है, राइट। सब्सटैंशियल्स कमेंट सेक्शन में बताइए। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब या नाउन? अब तो समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिया, तो नाउ यू हैव गॉट द पॉइंट।
एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे भी, अगर कुछ ऐसे हम बता सकते हैं इजीली। ठीक है, पैनिक, पैनिक करना वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है? वर्ब है, इट्स ए वर्क, राइट? तो ठीक है, ऐसा करते करते जाएंगे, खुद भी समझ में आ जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कैसे ये डिविजन्स होता है, राइट? अपने आप आ जाएगा। वर्ब और क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ज्यादा मिलेंगे आपको, राइट? नाउन कम। जैसे इंडोलेंट की बात करें हम, ये भी आपका एक तरीके से एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? लेजीनेस की। इंडोलेंट स्टूडेंट्स जो आप हैं, ये नहीं, आपको पेन्स टेकिंग बनना है, ठीक है, रिगरस और थोरो। कॉशियस का क्या मतलब होता है? कॉशियस मतलब केयरफुल, बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं आप, अवेयर हैं, केयरफुल हैं। अनइंटेलिजेंट, तो ये तो पढ़ाई कर लीजिए प्लीज अगर है तो कोई। स्टबन होता है जिद्दी, स्टबन, जिद्दी। इसका दूसरा अगर वोकैब लिखें तो एडमेंट लिख लीजिए, साथ साथ में बहुत चीजें करेंगे। एडमेंट, इफ माई स्पेलिंग इज नॉट विजिबल, फिर से लिख देता हूं, एडमेंट, स्टबन, ठीक है। तो इंडोलेंट स्टूडेंट, लेजी लाइक यू गाइज, आई बिलीव, राइट? आगे बढ़ते हैं। डोंट टेक पर्सनली, पर अगर लेजी हैं तो उठ जाइए, वेकअप, है ना? क्या कहा था स्वामी विवेकानंदा जी ने? अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट until you achieve your goal, until you achieve your dream, एक ही बात है, राइट? वेहिमेंट की बात करें अगर, वेहिमेंट क्या होता है? फोर्सफुल, फोर्सफुल, जबरदस्ती। कैसे यूज करेंगे? अ वेहिमेंट अटैक ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल थोड़ा सा सरकास्टिक वे से फनी होता है कि हा 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 करके हंस रहे हैं आप, जबरदस्ती हंसने की कोशिश को हिस्टेरिकल बोल सकते हैं। सीरेनली, सीरेनली, ये बेसिकली होता है पीसफुल, राइट? पीसफुल, काम भी बोल सकते हैं। सीनरी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, सीनेरिटी, राइट? सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी का क्या मीनिंग होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समवॉट सिमिलर बट ऑफ कोर्स, ठीक है। और डिवाउटली होता है रिलीजियस, कोई अगर रिलीजियस है तो। सेरेनिटी, सीरीन, सीरेनली, राइट? सीरेनली, या फिर सीरीनली भी बोल सकते हैं, इतना ये क्यों लगाना, राइट? सीरीनली, दैट इज पीसफुल, राइट? तो सीनरी, सीरेनिटी, सीनरी से भी ले जा सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ गए होंगे ऑब्वियसली, या थोड़ा बहुत टंग ट्विस्टिंग हो गया यहाँ पे, टंग ट्विस्टर्स वाली यूज, ठीक है, समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अकम्प्लिश कैसे यूज करते हैं? मिशन अकम्प्लिश। अगर इसका ऑपोजिट बने करेंगे तो अबॉर्ट, या फिर अबॉर्टिव, या फेलियर, या फिर अनसक्सेसफुल, ठीक है, या फिर फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। एंटोनियम्स की अगर बात करें और के भी, तो वेहिमेंट, फोर्सफुल, ठीक है, एग्जैक्ट एंटोनियम्स इसका नहीं आएगा। इंडोलेंट इज एक्टिव, यू नो, एक्टिव, स्विफ्ट, वेरी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। सब्सटैंशियल इज नॉट इंपॉर्टेंट वाला हो गया उल्टा। अगर पेन्स टेकिंग इज, यू नो, वेरी केयरलेस, उल्टा मैंने उस दिन बताया था, मतलब उस दिन में अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलिए, I think it's going good. I hope you are liking the class. Mission accomplished. तो basically क्या होगा? Amass, acquire, adhere, achieve. Obviously achieve. Amass क्या होता है? gather करना, है ना? जमाखोरी या जमा करना। Acquire भी एक तरीके से ये होता है, बट acquire और amass में बहुत अलग है। Acquire मतलब ले लिया, amass मतलब जमा कर दिया। Adhere, adhere आपकी बातों में आप अडिग्ड हैं, adhere हैं, ठीक है। एंड अचीव, यू हैव अकम्प्लिश योर मिशन, उल्टा होगा अबॉर्ट, राइट? चलिए, कर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कर्सरी होता है जल्दीबाजी में, डीप नहीं देखा आपने तो। पेन्स टेकिंग माइट बी द ऑपोजिट ऑफ इट, केयरलेसली। जैसे बोला कि भाई पढ़ाई करके आए हो, हाँ भाई बस एक कर्सरी ग्लैंस देख के आया हूं मैं, फटाफट 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 देख के आया हूं, देखी जाएगी जो होगा। लिटिल एगर टेंडर, तो यू नो टेंडर इज ऑब्वियसली दो तरीके की मीनिंग होती है टेंडर की। एक गवर्नमेंट टेंडर जो निकलता है, ठीक है लड़के समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। टेंडर बोलते ही एक ही चीजें याद आती हैं,
ठीक है। और दूसरा होता है सॉफ्ट, समथिंग विच इज डेलिकेट। एनविसेज, envisage, I don't envisage any problem with this like what, becoming an officer, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ envisage करके क्या फायदा, राइट? तो contemplate, जिसको आप ग्रैब कर सकते हो, सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो यू आर एबल टू कंटेम्पलेट दैट। एंश्योर करना, क्या मतलब होता है एंश्योर? ठीक है। आइडियलाइज अभी हमने किया, किसी को फॉलो करना, क्रिएटेड, ठीक है। एंश्योर सुनिश्चित, श्योर इज समथिंग एल्स, कि श्योर, हाँ बिल्कुल पक्का। एंश्योर होता है सुनिश्चित करना कि भैया तैयारी पर्याप्त है, पर्याप्त है, तो पर्याप्त के बारे में भी अभी आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आपकी है, एंश्योर करते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिकल, फिकल होता है माइंडेड, फिकल माइंडेड, ये भी एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव की बात करते हैं हम। फिकल मतलब मर्क्यूरियल, मर्क्यूरी ऊपर नीचे होती रहती, कांस्टेंट नहीं रहता, उल्टा हो गया कांस्टेंट, फिकल हो गया जो इनकंसिस्टेंट है बार बार। जैसे आप पढ़ाई में आप बहुत फिकल है, ये पढ़ लेता हूं वो पढ़ लेता हूं, भाई एक बुक निकालिए, पतली हो मोटी हो, उसको ढंग से पढ़ लीजिए, सारी बुक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक पढ़ लिया, ये आपकी थियरी भी है, क्या पढ़ना है, पढ़ने का बता तो रहे हैं कि 10 ईयर पेपर से उठाइए और ये सब हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। जीएस के भी हम बताएंगे, इंग्लिश के लिए ये करना है, आपने लेके आ रहे हैं भैया 300 वर्ड, जुड़े रहिए, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहिए, टिकना बोलते हैं ना, ग्रेविटी, है ना, बैठ के चलना। जैसे गंगा की अगर हम बात करें तो भाव दिखता नहीं है, क्योंकि वो बैठ के चलती हैं, और है बहुत उसमें, उनमें आप जानते ही हैं, राइट। ऑकवर्ड, क्लमजी, अजीब सा, राइट। सिली, बेवकूफ, सिली, सिली मिस्टेक्स जो आप करते रहते हैं, राइट। अगली की तो बात ही ना करें, ठीक है, यहां पे हम रेसिस्ट नहीं हो रहे हैं, एंड होना भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट रिमार्क देते हैं ना आपको, जैसे मैं दे रहा हूं, सटीक, है ना, प्लेनली स्टेटेड, है ना। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट रिमार्क और इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी आप जाग नहीं रहे, राइट। इमीडिएट होता है फटाफट, मार्क तो यही मार्क कर रहे हैं, ये सब मार्क ही है, ठीक है। एंड रिवीलिंग द सीक्रेट, रिवीलिंग द सीक्रेट, रिवीलिंग का मतलब होता है सीक्रेट को खोल देना, है ना। स्पिलिंग द बीन्स, रिवीलिंग द सीक्रेट को स्पिलिंग द बीन्स भी बोलते हैं। बीन्स क्या होता है, बीन्स को निकालते हैं ना, तो स्पिलिंग द बीन्स, लिख लीजिए, बीन्स, बीन्स सब्जी है, स्पिलिंग द बीन्स। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मिस हो गया है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, राइट। पर्याप्त, सफिशिएंट, एडिक्वेट, पर्याप्त है भैया। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट तो कैसे भी, आधा अधूरा भी आपने कंप्लीट कर लिया, फुल नहीं। फुल तो चलो, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू डू समथिंग एल्स, यू डिड समथिंग एल्स, फुल बोल दिया आपने, नो। फ्रूगल, फ्रूगल होता है कंजूस, जो कम खर्चीला हो, है ना। फ्रूगल कम खर्चीला, लिख लीजिए, ठीक है, जो कम खर्चा करता है, या फिर लाइक टाइट फिस्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिस्ट होता है, फिस्ट तो पैसे को एकदम पकड़ के रखा है उसने, टाइट है, पैसा ना निकाल सके भाई, है ना। तो कंजूस आपके फ्रेंड में से कोई होंगे, ठीक है, तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे खर्चा नहीं करना फालतू में, ठीक है। तो आई वुड अप्रिशिएट हिज क्वालिटी, राइट। चलिए, रिप्रेस, क्या बोलता है, शी ट्राई टू रिप्रेस हर एंगर, सप्रेस का ही एक फिगरेटिव मीनिंग है रिप्रेस, जिसका मतलब थोड़ा सा उसको कम कर देना, डाउन करने की कोशिश करना, दबाने की कोशिश करना, दैट इज कर्ब। कर्ब का मतलब होता है छोटा करना, कर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 पन्ने की ऐसे लिख दी, बोला ना भैया 300 लाइन की बोली थी, वो लगभग 3 पेज की है, इसको कर्व करो, छोटा में लिखे, प्रिसाइज करो। प्रिसाइज राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, हालांकि ये मीनिंग मैंने बस समझाने की कोशिश की है, दोनों चीज अलग है, ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, राइट। बट वो है कि कर्व करना। एक्सप्रेस आप जानते हो, एक्सप्रेस करिए, ऑब्वियसली एसएसबी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्रेस, डेफिनेटली वंस यू are something, and once the kind of a person you are, and somebody start liking you, and you start impressing that particular person, right? And you have to gracefully accept it as well, and that person definitely is very graceful, right? For boys, I believe,
राइट, हैव दैट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट इनसाइड योरसेल्फ, राइट। कंफ्यूज तो आप हमेशा रहते ही हैं बच्चे, पढ़ाई करेंगे तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे ना, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव होता है रिवेंजफुल। जैसे आपको किसी ने हिस्टेरिकली, अभी मैंने आया था ना, हिस्टेरिकली किसी ने आपकी कोई मजाक या हंसी उड़ा दी तो आपने एक रिवेंजफुल कमेंट मारा, या फिर वो रिवेंजफुल पर्सन है, ठीक है। हो गया, कनेक्ट हो गया, समझ गए। क्रूअल तो होता है बड़ा क्रूरता, है ना। हार्श, रफ, जो रियलिटी है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, पेपर कैसे क्लियर होगा। और रूड, ये सेंटेंस बोलने की वजह से आप मुझे मान रहे हैं। क्रूअल, ये सब काम देके मैं आप मुझे क्रूअल भी कह सकते हैं। बट रिवेंजफुल मैं हूं, जब रिजल्ट आएगा देन आई विल बी वेरी वेरी लाइक काइंड ऑफ एन विंडिक्टिव पर्सन। बिकॉज क्या है, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आई विल बी एन विंडिक्टिव पर्सन या फिर रिवेंजफुल पर्सन, राइट। इक्वेनिमिटी, ये वही होता है सेरेनिटी, ठीक है, दैट इज काम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात था, टंग ट्विस्ट हो गया था हमारी बार बार, ठीक है। सेरेनिटी, ठीक है। इनडिफरेंस होता है उदासीन। उदासीन का मतलब ना आप खुश हो रहे हैं किसी बात से, ना आप उदास हो रहे हैं, बस कांस्टेंट हो गए हैं, है ना। कांस्टेंट भी, हाँ कांस्टेंट हो सकते हैं। फिकल तो ऊपर नीचे हुआ, तो फिकल का उल्टा कांस्टेंट हो गए हैं आप, ठीक है। तो इनडिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। सेम मीनिंग नहीं है, सेम ब्रांच में नहीं आते ये फिकल और इनडिफरेंस, बट कनेक्ट करना आना चाहिए ना बच्चे को कि हाँ चलो, इनडिफरेंस मतलब उदासीन, ना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है ना ज्यादा सैड हो रहा है, तो इसका मतलब एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट में आ गया है। कांस्टेंट का उल्टा क्या हुआ, फिकल। फिकल का मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहा है या फिर एकदम से सैड हो जा रहा है। साइलेंट और सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का अभी थोड़ी देर किया था हमने। सेटिस्फेक्शन का एक तरीके से सफिशिएंट भी हो सकता है, पर्याप्त है तो आप सेटिस्फाइड है, लेकिन सेटिस्फाई का भी मत रहिए भैया, सीखते रहिए, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, राइट। पॉन्डरस, बच्चे बोलते हैं पॉन्डरस है तो पॉन्डर मतलब सोचना, ठीक है, सोचना मतलब थॉटफुल। लेकिन यहां पे आके बच्चा क्या कर देता है, वाह वाह वाह, यही है राइट। नहीं जी, पॉन्डर में और पॉन्डरस में बहुत अंतर है। पॉन्डरस होता है समथिंग हैवी, वेटी, मन नहीं करना, जैसे लेबर्ड, थकान भरा सा, ठीक है। परसुएसिव होता है किसी को परसुएड, यू नो, यू आर एबल टू कन्विंस और परसुएड समवन, जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, जैसे मोदी जी के अंदर है। बड़े इजीली आपको परसुएड या फिर कन्विंस कर लेते हैं, कुछ भी मुद्दा हो, कुछ भी चीजें हो, अगला एक्शन जो उनका होता है वो बहुत परसुएसिव होता है, और सारी जनता बोलते हैं वाह भाई वाह, बहुत अच्छा काम उन्होंने कर डाला, ठीक है। और वो बात जो पहले मुद्दे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, राइट। और रीजनेबल, ऑब्वियसली किसी भी चीज का, किसी भी हरकत रीजनेबल, भैया फौज में जाना है, अफसर बनना है, अबे रीजनेबल वाली ड्रीम रखो, कैसे बनना है, कहां जाना है, क्या तरीका है, किससे पूछूं। मानस डिफेंस अकेडमी, दिस इज व्हाट इट इज। मार्केट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उठ के आ गए, बच्चों को पूछो एनडीए के बारे में क्या पता नहीं, क्या रीजनेबल थोड़ी ना है यार। रीजनेबल का मतलब होता है व्हाई, आस्किंग क्वेश्चन व्हाई, ये आपकी क्वालिटी है। रीजनिंग क्वेश्चंस वर्बल नॉन वर्बल कर पा रहे हैं वो नहीं, रीजनेबल व्हाई, ये आपकी एसएसबी की भी एक क्वालिटी है भैया। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो प्लीज आप, जब मैं आपसे पूछूं कि काहे एनडीए चुना, तो आप बता पाए कि भैया हमको तो यही करना है और इसके लिए जीने मरने, ब्लड एंड स्वेट देने के लिए रेडी हैं, ठीक है, खून पसीना सब। चलिए, नाल्ड, नाल्ड बोलते, गर्नाल्ड मत बोल देना भैया, इंग्लिश हिंदी जो भी बच्चे हैं समझो यार, हर चीज की नजाकत होती है, हर चीज का तरीका होता है। गर्नाल्ड नहीं होता, नार्ल्ड होता है, क्योंकि जी साइलेंट होता है, कुछ वर्ड आपको पता है साइलेंट होता है ना, उसमें आर्टिकल की बात फिर अलग ऐड ऑन करेंगे। नाल्ड, द ओल्ड मैन हैड नाल्ड फिंगर्स। अच्छा, एक और तरीका मैंने बताना भूल गया, कई बार वोकैब में आपको बेनिफिट मिल जाती है, ऐसे सेंटेंसेस आ जाता है, द ओल्ड मैन हैज नाल्ड फिंगर, तो डेफिनेटली बहुत इजी, रफ एंड ट्विस्टेड, राइट। अब बच्चा थोड़ा रिंकल एंड डार्क भी समझ सकता है, वीक एंड बेंड भी समझ सकता है, स्वॉलन एंड हार्डन, स्वॉलन मतलब फुला हुआ, हार्डन मतलब बहुत हार्ड, रफ है बहुत, पता है, ट्विस्टेड, रिंकल झुर्रियां एंड डार्क, वीक एंड बेंट।
थोड़ा बहुत तो सारा सिमिलर है, बट बेसिकली नाल्ड होता है रफ एंड ट्विस्टेड थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कई बच्चों को सेंटेंसेस मिल जाए तो इजी हो जाता है वोकैब को अटैम्प्ट करना, लेकिन कई बार वही वाली बात है ना कि ऑप्शन दे दो सर, आंसर दे देंगे। अरे यार ऑप्शन तो ठीक है यार, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी? आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि उस शब्द का क्या मीनिंग है। काय ऑप्शन? जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, जब पढ़ेंगे आर्टिकल, कभी बड़े अफसर बन के लिखेंगे कुछ चीजें, नोवेल वगैरह, जर्नल वगैरह, तो भैया क्या ऑप्शन लेंगे? या फिर किसी का जर्नल पढ़ रहे होंगे, किसी के भी पढ़ रहे हो, जैसे कितने गाजी आए कितने गाजी गए, ठीक है, डिनो साहब की मेजर जनरल, तो उसमें अगर कुछ ऐसा वर्ड आ गया तो क्या ऑप्शन मांगेंगे? ठीक है, डिक्शनरी एक तरीका है, पर फिर भी इंप्रूव कर लीजिए, है ना, आप ही के लिए है, राइट। तो वही चीज यहां पे भी है, जब ऑप्शंस सेंटेंसेस के लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। मैं मना नहीं कर रहा, पेपर क्वालिफाई करना हमारा मोटिव होता है, लेकिन साथ ही साथ लर्न करना भी तो मोटिव है, फर्स्ट आना भी मोटिव है। लेकिन फर्स्ट आने की वजह से आपका पेपर भी क्वालिफाई नहीं हुआ, ये गलत है। फिर समझ गए होंगे आई बिलीव। आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल, परपेचुअल एक ऐसी चीज है, कैसे यूज होता है? दे लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब। जॉब जाने की एक परपेचुअल फियर हमेशा उनके अंदर थी। परपेचुअल हमेशा मतलब नेवर एंडिंग। सीजनल तो ये तो मौसम की तरह बदलना जाना ठीक है, पढ़ाई कीजिए, ये सब चीजों में अभी बहुत टाइम है आपका, ठीक है। परफेक्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, और कंफ्यूज तो फिर से आप रहते ही हैं, तभी बोला ना मौसम की तरह बदलना जाना। भैया एक ग्रेविटी रखिए, एज एन ऑफिसर यू नीड टू हैव सम ग्रेविटी, कुछ एथोस, कुछ एथिक्स, है ना, आपकी कुछ सिद्धांतें होने चाहिए, ठीक है। और जिंदगी तो सिद्धांतों में ही जी जाती है, दूसरों को कंधों पे नहीं, उसमें तो जनाजे उठा करते। तो सिद्धांत रखिए, दूसरों के कंधों पे नहीं, अपना एक वो रखिए, ग्रेविटी रखिए। जनाजे के टाइम पे तो चार कंधे आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है जी। कॉन्फिडेंट एंड श्योर, मैंने बोला था सुनिश्चित, और कॉन्फिडेंट जब है तो आप बहुत श्योर है, भैया हम तो क्लियर करेंगे पेपर, तो कर लीजिए। बाकी सीक्रेट आप जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चे रखते हैं खुसफुस फुसफुस अपने दोस्तों के साथ। फ्रेंडली आप हैं ही, और फुल तो हमने बात कर ही ली थी, सफिशिएंट की बात कर ली थी हमने, राइट, पर्याप्त की बात कर ली थी, राइट। डिफेक्ट, एवरीवन हैज डिफेक्ट्स, सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट डिफेक्ट्स। शॉर्टकमिंग्स, वीकनेसेस, आपके लाइफ में एसएसबी में भी बहुत सारे आपसे पूछी जाती है वीकनेसेस और स्ट्रेंथ। कोई परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सेंटिमेंटली, फाइनेंशियली कुछ कमियां सबके अंदर होगी। हमें अपने भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें दूसरों की भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है, और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए अगर कर सकते हो तो, नहीं तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के इंप्रूव करते रहना चाहिए। लेकिन परफेक्शंस के पीछे तो कभी आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ट्राई कि जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं में आप परफेक्शंस लाने की कोशिश करें, ना कि परफेक्शन ढूंढें। एक्सेप्ट करें अपने शॉर्टकमिंग्स को, उसको सुधारें, नहीं सुधार सकते हैं तो लर्न कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रुथ, सच्चाई, ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई और क्या रिक्वायर्ड है, क्या रियलिटी है, बहुत फर्क होता है। सच्चाई और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ कुछ फिलोसॉफी की बातें भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ट्रुथ और सच्चाई, हर बार ट्रुथ अच्छा हो ये जरूरी नहीं, हर बार ट्रुथ हम बोले ये जरूरी नहीं, लेकिन जो भी बोले, जो भी करें, मन में एक सच्चाई हो, आपके, आपकी जो नीयत हो, आपकी इंटेंशंस हो, वो बहुत अच्छा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेप्शंस नहीं होना चाहिए। डिसेप्शंस मतलब किसी को धोखा देने की, डिसीव करने की, है ना। वुल्फ इन अ शिप क्लोथिंग, समझ गए होंगे, वुल्फ इन अ शिप क्लोथिंग। एक वुल्फ है जो शिप का, भेड़ की खाल पहन के आ गए, खा गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ट्रुथ इज अ डिफरेंट थिंग, रियलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। शॉर्टकमिंग्स हमने बात कर ली, इसका मेन मीनिंग, डिफेक्ट का मीनिंग शॉर्टकमिंग्स है। और लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस जानते ही हैं आप, मैथमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है। जेलस, ही इज ऑलवेज
बीन जेलस ऑफ हिज ओल्डर ब्रदर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जेलसी एक बहुत गलत चीजें हैं। दिमाग बहुत गेम खेलता है, ट्रिकी माइंड है, बहुत दिमाग घूमने लगता है, बट शुड नॉट बी लाइक दैट। बट ठीक है, जेलसी इज एनवियस, लेकिन मैं इतना अग्री नहीं करूंगा। पर और ऑप्शन नहीं है, हैप्पी तो हो नहीं सकता, प्रिजनर। हाँ, जेलसी हमें प्रिजनर बनाता है क्योंकि हमारा दिमाग वैसे अजीब सा चलने लगता है, खराब ही हो जाता है और फिर रिश्ते नाते सब खराब हो जाते हैं। लेकिन वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, उसका रिजल्ट है वो सिर्फ। एंथुजियास्टिक तो हो ही नहीं सकता जेलसी में, यू आर हैप्पी, हैप्पी और एंथुजियास्टिक तो सेम चीज है। एनवियस, बट एनवियस बेसिकली वो होता है, देखो जेलसी और एनवियस में बस एक थिन लाइन है, ऑप्शन वही है तो वही मैं टिक कर रहा हूं। लेकिन लाइनें सुनिएगा। जेलसी ये होता है कि भाई इसका हो गया, कैसे हो गया, इसका नहीं होना चाहिए था, मेरा होना चाहिए था, ये हो गया जेलस। एनवियस हो गया, भाई इसका हो गया, काश मेरा भी हो जाए, मैं भी मेहनत करूं, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी होना है, ये हो गया एनवियस। थोड़ा सा ही फर्क है कहने का, एक में सेल्फिशनेस आ रहा है, नेगेटिविटी आ रहा है, एक में दूसरे में भी सेल्फिशनेस हल्का सा है, बट नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, चलिए स्प्लीन। स्प्लीन बायो में तो पढ़ाई होगा, क्या होता है कमेंट सेक्शन में बता के मुझे बता दीजिए, इंग्लिश का टीचर हूं तो बायो का बता दीजिएगा। ठीक है, बट इसका क्या मीनिंग होता है बेसिकली इंग्लिश में? बैड टेम्पर्ड। स्मूथनेस आप जानते ही हैं साइंस के स्टूडेंट्स, बैड टेम्पर इसका मीनिंग हो गया सरफेस। एंड लस्टर होता है सॉफ्ट ग्लो, हल्की सी ग्लो। ग्रेसफुलनेस की बात की थी विमेन में, अब ना लस्टर, सॉफ्ट ग्लो ऑन हर फेस। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? क्लासेस हमेशा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, मेरी क्लासेस हमेशा ऐसी ही रहती है, ज्वाइन कीजिएगा, करते रहेंगे मस्ती में बातें। श्वेत, श्वेत, श्वेत का मतलब होता है टू रैप। ठीक है, श्वेत इन बैंडेजेस, इतनी चोट लग गई भैया कि उसको बैंडेज में, पट्टियों में बांध दिया गया, टू रैप, श्वेत इन बैंडेजेस। सूद क्या होता है? सूद अगेन काम, वही वाली सेरेनिटी की बात हमने की थी। सूद हमेशा होता है काम। स्वीप, स्वीप तो पता है, झाड़ू, क्लीन स्वीप कहते हैं ना, भाई इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया भाई, एकदम पूरा सीरीज ही लगे 4-0 से, है ना। वॉश तो पता ही है आपको, क्लीनलीनेस रखिए, कपड़े वपड़े वगैरह। देखता हूं मैं यहाँ पे हमारे जो हॉस्टल्स में है, बच्चे ज्यादातर चीजों को अच्छे नहीं रखते हैं। यू नीड टू हैव क्लीनलीनेस, क्वालिटी होती है अफसर की। काउंटरवेलिंग, काउंटरवेलिंग होता है कंपनसेटिंग, उसके बदले कंपनसेट कर दिया भैया। आर्ग्यूमेंटेटिव, झगड़े, झगड़ालू, नॉट अ गुड क्वालिटी। क्राइंग, ओके इट्स एन इमोशन, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स एन इमोशन। कंप्लेनिंग, फौज में भैया रिसोर्सेस का इस्तेमाल कम से कम, ऐसा नहीं कि चलो बाथरूम में पानी है, बाल्टीन नहीं है, पानी तो आ रहा है, टैप के नीचे बैठ जाओ, कंप्लेन मत करो कि भैया बाल्टीन चाहिए हमको। तो सच काइंड्स ऑफ क्वालिटी यू नीड टू हैव। क्राइंग इज एन इमोशंस। कंपनसेटिंग, काउंटरवेलिंग इज कंपनसेटिंग कि भैया इसके बदले ये देते थे जो हमारी गवर्नमेंट करती है और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, हालांकि नो ऑफेंस, उनकी भी रोजी रोटी है, राइट। ओके जी, ओब्लिवियस, ओब्लिवियस बेसिकली क्या होता है? अनअवेयर, ओब्लिवियन, या फिर कहीं स्पेस की बात अगर हम करें या ओब्लिवियस की बात करें, अनअवेयर। शी वॉज कंप्लीटली ओब्लिवियस ऑफ ऑल दी ट्रबल शी हैड कॉज्ड। उसको पता ही नहीं था, जैसे आपको नहीं पता है सिलेबस के बारे में, पढ़ाई करने के बारे में, क्या पढ़े के बारे में, है ना, और फॉलो भी नहीं करना चाहते हैं, बस बड़ी बड़ी चीजें देख लेना चाहते हैं वीडियो में, ये भी नहीं समझना चाहते कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, बस ऑब्लिवियस है, अनअवेयर है, और कोई भी बेवकूफ बना के चले जाता है, राइट। नैरो माइंडेड, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। डियरिंग होनी चाहिए ऑब्वियसली, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की, है ना, जो मैंने अभी बात की थी, एक वोकैब हमने, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की। स्टबन नहीं, जिद्दी की बात हमने की थी। चलिए, आई थिंक वी आर अबाउट टू फिनिश। फेन्ड, फेन्ड होगा FEIGNED, फेन्ड, फेन्ड, ह का साउंड निकलना चाहिए, फेन्ड, विच मीन्स प्रिटेंडेड, वही डिसीविंग। वुल्फ इन शिप क्लोथिंग की बात हम करते हैं तो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, बाद में प्रॉब्लम करेगा। He feigned illness to avoid going to the party। छोटे छोटे तो ठीक है, बड़े बड़े मत कीजिए, है ना, रिश्ते नातों को ज्यादा रेस्पेक्ट दीजिएगा। हाँ, इंटेंशंस इंपॉर्टेंट होती है, रियलिटी एंड ट्रूथ में बहुत फर्क होता है, बता ही दिया मैंने।
प्लेड इज अ डिफरेंट थिंग, प्लेड दो तरीके का, खेल खेलना, खैर एक ही तरीके का होता है, कैसे भी करो। डेवलप्ड, इंडिया बनना चाहता है डेवलप्ड कंट्री। फेल्ड, नो प्लीज पढ़ाई कीजिए, फेल मत हुई है, राइट। सो ही फेन्ड इलनेस टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी। जैसे आप कहते हो पेट में दर्द है भैया, क्लास नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, जो भी है दैट इज प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो। छोटे छोटे मजाकिया प्रिटेंड एक्सेप्टेबल है, पर बड़े नहीं, ठीक है। पेन्यूरी, अटर पेन्यूरी, अटर भी लगता है इसके ऊपर, दैट इज पॉवर्टी। पेटी होता है छोटे छोटे, ट्रिवियल, ट्रिवियल मैटर्स, छोटे छोटे मैटर्स में झगड़े करते रहना, परेशान होते रहना। फोनी होता है फेक, और पैथेटिक होता है डिस्गस्टिंग, यू नो दिस इज पैथेटिक सिचुएशन, मतलब हालत ही खराब है इस चीज की, ठीक है। डिस्गस्टिंग बोल सकते हो, एग्जैक्ट तो नहीं है बट मान लेते हैं। पैथेटिक, आपका रिजल्ट पैथेटिक है, पढ़ाई करने के बाद ही आप फेल हो गए, दिस इज पैथेटिक। डिजर्विंग पिटी, है ना, हाँ, पैथेटिक इज डिजर्विंग पिटी। भैया क्या करें, पर डिजर्विंग पिटी इन अ नेगेटिव सेंस कि भैया क्या करें, पढ़ाई करने के बाद भी फेल ही हो गए यार। चलिए आगे बात करते हैं। एफेक्टेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एफेक्टेशन, इट वाज एन एफेक्टेशंस, एफेक्टेशंस मतलब मगरमच्छ के आंसू बोल सकते हैं, दैट इज यू नो आर्टिफिशियलिटी, बहुत सारे उसमें एड ऑन्स या झूठी चीजें थे। अडोरेशन, अडोर करना किसी को, है ना, आपके टेडी बियर, एनिमल, अडोर, ठीक है, फैमिली, ठीक है। एप्रिशिएशन, अप्रिशिएट करिए जो अच्छा काम करता है, ऑफ कोर्स। प्रोफिशिएंसी, महारत हासिल कीजिए किसी चीज में जो आपको पसंद हो, किसी भी चीज में हो सकता है, वो तो आपके इंटरेस्ट की चीजें भी हो सकती हैं, आपके लाइकिंग की चीजें हो सकती हैं, हॉबीज हो सकती हैं। सो जेंटलमैन एंड लेडीज, वी आर, अब हंसिएगा मत, लेडीज इज अ रेस्पेक्टेबल वर्ड। एकेडमी में जब जाएंगे तो लड़कों को जेंटलमैन कैडेट और लड़कियों को लेडी कैडेट बुलाया जाता है। तो जेंटलमैन एंड लेडी, जेंटलमैन एंड लेडीज, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशंस ऑफ टुडे सेशंस। आज का सेशंस यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ क्लास अच्छी थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इतनी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून। कोई भी क्वेरीज है तो पूछ लीजिए। पढ़ाई जारी रखिए, मस्ती के साथ चलते रहेंगे, दोनों चलाएंगे अच्छे तरीके से। कुछ अच्छी नहीं लगी हो तो माफ़ी, और कुछ बहुत अच्छा लगा हो तो थैंक यू, राइट। एंड ऐसे ही करेंगे पढ़ाई चीज़ें, एंड वील हैव ऑल द फन्स। हमेशा मेहनत में फन ना हो ये ज़रूरी नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन किंग ऑफ द जंगल लायन है, गधा नहीं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या रुझान है आपकी, ताकि और हम बातें कर सकें और हम चीज़ें कर सकें, क्योंकि अगर एक तरफाई हो तो ज़्यादा नॉलेज नहीं आती, बातें हो या फिर सुनना हो, दो तरफा हो तो ज़्यादा नॉलेज आती है, मुझे भी और आपको भी। और हम भी एक लर्निंग फेज में, आप भी एक लर्निंग फेज में हैं, तो दोनों मिलके एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो बेनिफिट ही होगा। हाँ, हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपका करियर का सवाल है, और आप हमें थोड़ा सा करना क्योंकि हमें भी तो इम्प्रूव करना है। सो जय हिंद, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।